अब वहां विश्वास नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने इतना छला है। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथी। अब दोनों पर से विश्वास उठ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम किया, एक को नहीं दोनों को। और बड़ा स्पष्ट है, देखिए भाजपा सबको सहयोग करते रही। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत 1995 में मात्र 6 सीट वाले विधायक की थी, तब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, रेल मंत्री बनाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। उसके पहले गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। भाजपा सबका सहयोग करती है। अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, 2 पिछड़ा के बड़े नेता को गद्दी पर बैठा, लेकिन दोनों भाजपा के नहीं हुए। आज आपकी ताकत आई है, हम पूर्ण भरोसा देते हैं कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार और 25 में भाजपा की सरकार बनाने का काम कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग आपको यह समझाते होंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। आप समझिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। यहां पर मुन्ना लाल पासवान जी हैं। 2001 का चुनाव जब जिला परिषद पंचायती राज का हुआ, तब ना किसी दलित समाज को भी कोई आरक्षण नहीं, और वो लालू जी का राज था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना अति पिछड़े को आरक्षण था, ना दलित को आरक्षण था, किसी वर्ग को आरक्षण नहीं था। और 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे साथियों। वो सिर्फ बोलने वाले नेता हैं, बोलते रहते हैं, जिसने बनाया उसी के खिलाफ बोलते रहते, इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए। लेकिन 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार नया बिहार बन पाएगा, क्योंकि सामने वाले का आरक्षण फिक्स है। भाजपा का आरक्षण गरीबों का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है, और भाजपा का आरक्षण का मतलब गरीब का आरक्षण है। लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री बना। फिर कहा मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ। और तीसरा, जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा भेजाओ, MP बनाओ। यही है आरक्षण, ये फर्क है साथियों। हमारे यहाँ मोहन यादव भी हो सकते हैं, भजन लाल शर्मा भी हो सकते हैं, और हमारे यहाँ विष्णु सोई भी हो सकते हैं। आप सोचिए, भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे, और भजन करना भी होगा। यही भाजपा। दूसरे जगह पर अपनी चिंता सबको है। आज तक नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में रहे भाइयों। इनका नाम रख दिया पलटू कुमार, यही है ना। लेकिन हम लोग तो भाई उनको आग्रह करते रहते हैं कि अब गार्जियन हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 9 साल तक भाजपा के साथ रहे, तब तक तो विकास हुआ। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक, और फिर 17 से लेकर 22 तक बिहार में काम चल रहा। लेकिन ये जो 9 साल दूसरे के साथ गए, ये 9 साल लूटने का काम कर रहे। क्या हो रहा है? महिलाओं को देखते हैं नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दिया। अब इतिहास को देखिए, 2005 में बिहार में 987 शराब की दुकानें थी साथियों, और 2016 में जब उन्होंने शराब बंदी किया
वो बढ़कर 11,000 हुए। इसका मतलब है हम बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? 11 गुना शराबी नीतीश कुमार जी ने बनाया। और आज क्या है, एक बार फोन उठाइए और एक बार फोन करके कहिए कि भाई शराब चाहिए, होम डिलीवरी नीतीश बाबू के राज में। यही है नीतीश बाबू का राज। इसलिए साथियों, यदि संपूर्ण बिहार को विकसित बनाना है और यदि आज नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, उसका कारण समझिए। जहां आज के तारीख में आप समझिए कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठे 33 साल हो, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 32,000 करोड़। आज खर्चा कितना हो रहा है? 2,61,000 करोड़। इसका मतलब मोदी जी 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं बिहार में, तब बिहार विकसित हो रहा है। इसलिए मोदी जी का जो विकसित भारत यात्रा चल रहा है, संकल्प यात्रा चल रहा है, उसमें स्पष्ट तौर पर यहां से निकलिए और लोगों से आग्रह कीजिए। गांव में जो आयुष्मान भारत कार्ड है, इसको बनाने का काम शुरुआत किया है। और आप जानिए, किसी गरीब को यह पता हो कि हम हॉस्पिटल भर्ती होंगे और 5 लाख रुपया हमको मिल जाएगा, तो सब कहेगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इलाज कराएंगे। लेकिन किसी को पता हो कि घर में पैसा नहीं है, जेवर बेचकर इलाज कराना है, तो 5 बार सोचता है साथ। इसलिए मोदी की गारंटी है, कोई गरीब हिंदुस्तान का गरीब हो, उसको 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी गारंटी के तौर पर मानिए। और सब लोग, आप लोग यहां से निकलिए, अभी पूरे गांव